नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। बता दिया हिंदुत्व का दोस्तों देवता, और आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी को लगी जमकर फटकार। जी हाँ, सीजेआई ने बताया लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्यों आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी सिर्फ धांधली से चुनाव जीतना जानती है। और आखिरकार कैसे दोस्तों इजराइल और हमास की जंग में एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने बरसा दिया रॉकेट। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी दोस्तों, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले देश में नफरत फैलाने का काम बीजेपी ने किया है। उसने 2014 के बाद से पूरे देश में नफरत का माहौल बना दिया। ओवैसी के इस बयान के बाद दोस्तों बीजेपी में घमासान मचा है। ओवैसी ने साफ कहा कि यही बीजेपी की स्ट्रेटजी है, देश में नफरत फैलाओ और राज करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी बोले फिलहाल प्रधानमंत्री 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि देश में सिर्फ 2 ही जातें हैं, गरीब और अमीर, और कोई सी जात पात है ही नहीं। आप समझिए, इतनी अच्छी अगर आपकी विचारधारा होती तो आप देश में हिंदू मुसलमान नहीं फैलाते कि देश में सिर्फ 2 ही समाज हैं, सिर्फ गरीब और अमीर। लोगों को बताने के लिए कुछ और दोस्तों, और करने के लिए हिंदू मुसलमान, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान। लेकिन जब संसद में खड़े होते हैं तो इतने शरीफ बन जाते हैं जैसे पानी को पप्पा बुलाते हैं दोस्तों। आप समझिए, मोदी जी की मासूमियत तो देखिए कि जो इंसान ने पूरे देश में हिंदू मुसलमान का जहर घुलवा दिया दोस्तों, वो इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है कि देश में सिर्फ 2 ही जातें हैं, सिर्फ गरीब और अमीर। लेकिन दोस्तों कल प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ, तो राहुल गांधी ने घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि अब तक तो प्रधानमंत्री ये कहते फिर रहे थे कि देश में 2 ही जातें हैं, सिर्फ अमीर और गरीब। लेकिन कल उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री अपने आप से कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये बताता है प्रधानमंत्री की मानसिकता को कि छोटे और बड़े का ये जो चल रहा है ये कभी देश में ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक कि प्रधानमंत्री जो है देश में जातीय जनगणना नहीं कराते तब तक लोगों को उनके आंकड़े नहीं पता होंगे, ओबीसी दलित पिछड़ों को, जब तक उनको उनका हक नहीं मिल सकता। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन गिनती करने में डर क्यों लगता है आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग में नया मोड़। पूरी तरीके से दोस्तों हमास को इसके सपोर्ट में हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर दागे दोस्तों कई रॉकेट। दरअसल आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह ने दोस्तों एक बार फिर से इजराइल के ऊपर कई रॉकेट दाग दिए। इजराइल और हमास की इस जंग के बीच में दोस्तों बुरी तरीके से इजराइल फंस चुका है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल इजराइल और हमास की जंग अब कहीं ना कहीं दोस्तों भारी पड़ गई और ऐसे में दोस्तों इजराइल साफ दिखाई दे रहा है, इजराइल को मिटाने के लिए हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से दोस्तों इजराइल का काम तमाम कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें चले हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से जमकर गरज रहा। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, अनिल मसीह का दोस्तों वीडियो सामने आने के बाद दोस्तों खुल गई पोल। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों अनिल मसीह का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल अनिल मसीह जो हैं उन्होंने कैसे चंडीगढ़ चुनाव में दोस्तों धांधली की, और चंडीगढ़ चुनाव में दोस्तों धांधली करने के बाद पूरी तरीके से भड़क गए अनिल मसीह। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल चंडीगढ़ चुनाव में किस तरीके की बेईमानी हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चलें, फिलहाल चंडीगढ़ चुनाव में पूरी तरीके से पोल खुल गई है और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि चंडीगढ़ चुनाव में कैसे बीजेपी ने धांधली करवाई थी अपने एक अधिकारी से। सीजेआई ने फटकार लगाई और कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। लेकिन अब इस पर आम आदमी पार्टी हमलावर है और कह रही है कि बीजेपी इसी तरीके से तमाम चुनाव जीतती है, हमारे वोटों को भी अपने में उठा कर डाल लेगी, तो ओबियसली उसे पता होगा कि 400 सीटें आएंगी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर फट पड़े मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी ने 2 घंटे तक सिर्फ जुमलेबाजी की है, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं किया। दरअसल आपको बता दें चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा और कहा कि बीजेपी ने 2 घंटे तक दोस्तों सिर्फ जुमलेबाजी की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रधानमंत्री जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़े होकर जुमलेबाजी कर रहे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, 10 साल में हमने ये किया। दरअसल दोस्तों ये आखिरी बजट था इस सरकार का। लेकिन आपको बता दें चले अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में सिर्फ एक ही दोस्तों वो होना चाहिए लक्ष्य कि हमें किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। 1 मिनट के लिए दोस्तों आप हिंदू मुसलमान भूलकर सिर्फ ये याद रखिए कि हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है
और ये याद रखिए दोस्तों कि जब तक कांग्रेस थी उसने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया इस कदर जिस तरीके से बीजेपी इस एक माहौल को बना रही है। इसीलिए हमें सबको मिलकर इस देश से बीजेपी को हटाना है, सत्ता से हटाना है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हमास ने इजराइल को दी चेतावनी। हमास बोला राख बीनेगा इजराइल अपने लोगों की। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, हमास ने इजराइल को फुली चेतावनी दे दी है। हमास ने साफ कहा है कि इजराइल अपने सैनिकों की राख बीनता रह जाएगा गज़ा से अगर बाहर नहीं गया तो। आपको बता दें चले गज़ा को लेकर जमकर भड़का हुआ है हमास, और हमास ने साफ चेतावनी दी है कि फ़िलहाल तत्काल में इजराइल अपने लोगों को वहां से हटा ले, और अगर वो ऐसा नहीं करता दोस्तों तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। सीधी सी बात ये दोस्तों कि हमास इजराइल की इस जंग के बीच में एक नया खुलासा हो गया है, जहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब हमास की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, हमास जिस तरीके की चीज़ें कर रहा था, जो कारनामे कर रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा हुआ है। और हमास ने इजराइल को उसकी असली जगह दिखा दी है दोस्तों। ये साफ़ हो जाता है कि इजराइल की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बुरे दिन जिसे कहते हैं। यहाँ पर अब एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि इजराइल और हमास के बीच की जंग दोस्तों अब बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि इस पर जो है ये बड़े खुलासे सामने आए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मैं शामिल नहीं होऊंगा बीजेपी में, आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी। दरअसल केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि अब बीजेपी उनको खास करके गिरफ्तार करने की फिराक में है। इसी को लेकर केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल वो डरने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बीजेपी उन लोगों को टारगेट करती है जो मजबूत पार्टियां हैं। इसी को लेकर केजरीवाल ने जमकर बीजेपी को लपेटा और कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से बर्बाद होती चली जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों जो है राकेश टिकैत ने फिर से एक बार किसान आंदोलन की दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, राकेश टिकैत ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि फिर से एक बार वो बीजेपी को लपेटे मिलेंगे। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल बीजेपी जो है यहाँ पर अब वो पूरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि टिकैत जो है वो बीजेपी को लेकर एक तरीके से वो हो गए। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर घिर चुकी है। और ऐसे में दोस्तों अब ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि बीजेपी की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीस का बड़ा ऐलान। हूतीस बोले फिलहाल अमेरिका को सबक सिखाकर रहेंगे, अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल हूतीस ने फिर से एक बार चैलेंज दे दिया अमेरिका को कि वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों अमेरिका को घेरेंगे। सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके काम अमेरिका कर रहा है उसको लेकर हूतीस की ये चेतावनी है। हूतीस ने साफ कहा कि अमेरिका को इसका वो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा जो उसने हमास गज़ा के लोगों के साथ किया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी और कांग्रेस में बनने वाली है बात। लोकसभा चुनाव को लेकर अब एक नया प्लान तैयार किया है कांग्रेस ने, जिसमें आपको बताते चले ये लोग आपस में बात करते हुए नजर आ रहे। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर बात बन नहीं पा रही थी। ऐसे में अब एक नया फार्मूला निकाला गया है ताकि टीएमसी और कांग्रेस के बीच में बात बन जाए। हालांकि इस बीच टीएमसी ने दोस्तों कई कमेंट बाजियाँ की कांग्रेस के ऊपर, लेकिन कांग्रेस ने उस चीज़ को सीरियसनेस में नहीं लिया। ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी ने उनको जानकारी तक नहीं दी थी कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल आने वाली है। अब आप समझिए दोस्तों, इसमें जानकारी वाली क्या बात है, वो तो बंगाल में आने ही वाली है थी, सबको पता था। तो फिलहाल दोस्तों ये तो साफ़ हो चुका है कि बंगाल में जो भी था इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अब ये ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच की जो झड़प थी, हालांकि राहुल गांधी ने हमेशा रिस्पेक्ट की ममता बनर्जी की, उन्होंने कभी भी उनकी ईगो को हर्ट नहीं किया। यही कारण है जो अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, आने वाले समय की राजनीति किस तरफ जाएगी, किस तरफ इसका रुख मुड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है। और इंडिया गठबंधन ने चेतावनी भी दी है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। और ये साफ़ होता है दोस्तों कि बीजेपी के लिए ये सबसे बुरी खबर इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि बीजेपी को दोस्तों अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं
वो आपको दोस्तों आगे भी मिल पाएँ और दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ पाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जो है